हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 21.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और अगर आसान भाषा में कहूँ तो मीन मीडियन मोड आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं, वो मैं जब आपको आगे पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बताता चलूँगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। क्या कह रहा है? अरिथमेटिक मीन ऑफ 5.7, 6.6, 7.2, 9.3, 6.2। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है बेसिकली एवरेज। ठीक है, मीन और एवरेज दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 5 गिनतियाँ दी हुई हैं, 5.7, 6.6, 7.2, 9.3, 6.2। अगर आप ऑन एन एवरेज बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? मतलब इन 5 गिनतियों का अगर आप मिलन करके एक गिनती बताना चाहें तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा थोड़ा, तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए और समझाता हूँ। ठीक है, आपके क्लास में मान लीजिए बच्चे हैं, किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 15 रुपये है, किसी के पास 16 रुपये है, किसी के पास 17 रुपये है, किसी के पास 18 रुपये है। आपके क्लास में मान लीजिए बारिश का दिन हुआ और उस दिन 5 ही बच्चे आए। वैसे तो क्लास में 5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी दिन बारिश हो गई और उस दिन 5 ही बच्चे आए। कोई 10 रुपये लाया, 15 रुपये लाया, 16 रुपये लाया, 17 रुपये लाया, 18 रुपये लाया, और टीचर को इनकी पॉकेट मनी को मिला करके सिर्फ एक अमाउंट बताना है, तो वो क्या बताएगी? वो 10 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये सबको जोड़ेगी, और स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट कितने आए हैं उस दिन? 5 से डिवाइड कर देगी। तो जो आंसर होगा वही वो टीचर बोलेगी प्रिंसिपल के सामने जाके कि मैडम आज के दिन ऑन एन एवरेज इस फला फला क्लास में बारिश की वजह से जहाँ पे 5 बच्चे आए हैं वो इतना रुपये लाए हैं। ठीक है, जान रहा हूँ बकवास लग रही होगी मेरी बातें, लेकिन अरिथमेटिक मीन का मतलब यही होता है। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए भी समझा दिया। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। अरिथमेटिक मीन का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, हम बेसिकली इसको मीन ही कहते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ऑब्जर्वेशन दी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यही एक बेसिक से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की बुनियाद पे हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं सबको सम कर दिया जाए, यानी सबको जोड़ दिया जाए। 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी? 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन। बस इसको आप ऐड तो कर ही लोगे, नहीं कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे तो मैं कर देता हूँ। 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 के 0 कैरी लगा 2। ठीक है, 5 6 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 का मतलब 33, 33 और जो 2 कैरी था वो मिलके कितना हो जाएगा? 35। सब में एक गिनती के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक गिनती के बाद पॉइंट लगेगा, अपॉन में 5। 35.0 लिखो या सिर्फ 35.0 लिखो या सिर्फ 35 लिखो, बात सेम है। तो ये हो जाएगा 35/5, 5 1 जा 5 7 जा। मीन की वैल्यू क्या आ गई? मीन की वैल्यू आ गई 7। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं इसी तरीके से मीन निकलता है, और सारे ही क्वेश्चन में हम यही तरीका इस्तेमाल करके मीन को निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान था, देख लीजिए। ठीक है, इसी वजह से मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे। जहाँ पे मीडियन आएगा, मोड आएगा, तो वैसे मैं बताऊँगा, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपके लेवल का है, आप क्लास 10th में है तो उस लेवल का है ये।
पहला वाला तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट आर, ठीक है, 15 बच्चों के द्वारा जो क्लास में मार्क्स मिले हैं, यानी उनको जो मार्क्स मिले हैं 15 बच्चों को, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। द मीन ऑफ देयर मार्क्स, मीन निकालना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या क्या दी गई हैं, 12, 14, 7, ठीक है, इस तरीके से सबको लिख लीजिए। 12, 14, ये 0 से हमें लिखा है तो इसका मतलब ये 7 ही है, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। 9, 23, 11, 8, 13, 11, 19, 16, 24, 17, 3 एंड 20। पहले गिन भी लीजिए 15 ऑब्जर्वेशन है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जी हाँ, 15 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। इन सबको जोड़ लोगे ना, मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने से करिएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या है, 12 + 14 + 7 + 9 + 23 + 11 + 8 + 13 + 11 + 19 + 16 + 24 + 17 + 3 + 20 +। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इन सबको जब हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया, 207 आया। कितना आया, 207। अपॉन में क्या है, 15, ठीक है, ये आपका मीन है, मीन लिख लीजिए। इसको साइड में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड आप कर ही सकते हो। 15 × 15, 5 और 7, 3 बार में गया 45, 12 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 8 बार में गया। आंसर कितना आया, 120, ठीक है, आंसर कितना आया, 13.8। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 4। अच्छा, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके लेवल का है। कह रहा है नया मीन पता लगाइए जबकि हर बच्चे के मार्क्स में 4 का इजाफा कर दिया गया हो। यानी अगर हर बच्चे का मार्क्स जो यहाँ पे मिले हैं उनको सब में अगर 4, 4, 4, 4, 4 जोड़ दिया जाए तब आपका नया मीन क्या होगा, तब आपका क्या होगा, नया मीन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सेकेंड वाला देखिए, न्यू मीन, ठीक है, न्यू मीन व्हेन 4 मार्क्स is added to each student marks। कह रहा है नया मीन जबकि हर स्टूडेंट के मार्क्स में 4 नंबर जोड़ दिया गया हो। ठीक है, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, 207 था ना, प्लस 4 मार्क्स जोड़े गए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15 है ना, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मार्क्स जोड़े गए हैं, कितने बच्चों के जोड़े गए हैं, 15 बच्चों के। ठीक है, 207 तो पहले ही से होता था, 4 मार्क्स जोड़े गए हैं 15 बच्चों के, अपॉन में 15, ये तरीका होता है। ठीक है ना बेटा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओरिजिनल वाला वो एज इट इज़ रहेगा। 4 मार्क्स जोड़े गए हैं हर बच्चे के मार्क्स में, बच्चे कितने थे 15, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 15 ही रहेगा।
क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 15 है, 15 ही बच्चे हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद तो कर ही लोगे आप। ठीक है, ये हो जाएगा 207 प्लस, इन दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 4 में 4 इसको प्लस करिए, कितना हो जाएगा ये 60 अपॉन 15, ये कितना आ जाएगा 267 अपॉन में 15। ठीक, अच्छा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 17.8। ठीक है, ये तो था तरीका, ये तरीका था कि मैंने इसको कैसे निकाला आपको समझाने के लिए। लेकिन बुक में इसका मेरे ख्याल से एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत आसान है। नया मीन कितना है, ये था बेसिकली तरीका कि पूरे क्वेश्चन को करने के पीछे कहानी क्या होती है। 207 नंबर ओरिजिनल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे लिखा है, प्लस 4 नंबर मिले थे 15 बच्चों को, मल्टीप्लाई किया अपॉन में 15, सॉल्व कर लिया, आंसर कितना है 17.8। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका। छोटी सी ट्रिक है, बुक में भी शायद मेरे ख्याल से वही दी है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, न्यू मीन क्या होगा, ओरिजिनल मीन क्या था 13.8 जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आया है। 4 मार्क्स जुड़ रहे हैं सभी बच्चों के, 4 मार्क्स जुड़ रहे हैं सभी बच्चों के मार्क्स में, तो डायरेक्टली हम 13.8 में अगर इस 4 को जोड़ देते तो आंसर कितना आता 17.8, और यही आपका न्यू मीन हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात, न्यू मीन को निकालने का ये शॉर्ट तरीका था। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड क्या था, इक्वल टू तक सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्टरनेट मेथड क्या था, 13.8 में आप इस 4 को जोड़ देते, आंसर कितना आता 17.8। ये ऑल्टरनेट तरीका है और ये आसान भी है, लेकिन कम से कम ये तरीका आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कर पाओगे, वरना ये मैंने आपको तरीका बता ही दिया किस तरीके से दिमाग लगा के करना है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें जगह नहीं है तो हम उसमें करते हैं, पहले इसको पढ़ लेंगे थर्ड पार्ट। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। चलिए इसको तो ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, न्यू मीन व्हेन 2 marks is deducted from each student's marks। ट्रेडिशनल तरीका आपको पता है, 207 ओरिजिनल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, उसमें से माइनस कर देंगे क्या 2 मार्क्स घटाया गया है कितने बच्चों में से, 15 बच्चों में से, अपॉन में 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे कर लीजिए, ये हो जाएगा 207 माइनस 30 अपॉन में 15, कितना आएगा ये 207 में से 30 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 17 अपॉन 5। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते हैं, 177 डिवाइडेड बाय 15, आंसर कितना आएगा 11.8 आएगा। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका। ट्रिक क्या कहती है, ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है, ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है कि ओरिजिनल मीन में से, पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, ओरिजिनल मीन में से जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आया था उसमें से माइनस कर देंगे ये 2। ठीक है, ओरिजिनल मीन 13.8 था, उसमें से 2 माइनस कर देंगे यानी 2.0, आंसर कितना आएगा 11.8। ठीक है, समझ में आया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट मुझको याद नहीं है, तो फोर्थ पार्ट देखने के लिए पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। कह रहा द मीन ऑफ देयर व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल्ड। अच्छा, कह रहा है अगर हर स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर दिया जाए, हर स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो मीन क्या होगा, तो मीन भी डबल हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखिए, मीन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। न्यू मीन
व्हेन ईच स्टूडेंट मार्क्स इज डबल। अगर हर बच्चे का मार्क्स डबल होगा तो मीन भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मीन का डबल हो जाएगा। ओरिजिनल मीन का क्या होगा बेटा, ओरिजिनल मीन का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ओरिजिनल मीन 13.8 था, इसका आंसर कितना आएगा 27.6। ठीक है बेटा, समझ में आया, अच्छे से देख सकते हैं आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द मीन ऑफ द नंबर्स 6, y, 7, x, 14 इज 8। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। काफ़ी आसान है, देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, समझिएगा, काफ़ी आसान है। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, शुरुआत में ही बताया था इसे एक्सरसाइज के, सम ऑफ OBS यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन ऑफ द नंबर्स 6, y, 7, x, 14 इज 8। मीन दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, 6, y, 7, x, 14। इसको जोड़ दिया जाए, 6, y, 7, x, 14। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा। ठीक है, जब इधर शिफ्ट होगा तो 8 से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 40। 14 और 6 जोड़ा कितना आ गया, 20। 20 और 7 जोड़ा कितना हो गया, 27, प्लस y प्लस x। 27 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 में से माइनस हो जाएगा, y प्लस एक्स कितना आया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 13। अब कह रहा है y की वैल्यू निकालिए x के टर्म्स में। तो कैसे निकालोगे, x को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में, तो x के टर्म्स में क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11 इफ 8 ऑफ देम आर 7, 12, 9, 14, 21, 3, 8। तो कह रहा है नवे नंबर का वेरिएट पता लगाइए। यानी टोटल 9 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 8 ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 9वीं ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है, मीन आपको दिया हुआ है। बहुत आसान है, देख लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिखोगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो मीन कितना दिया हुआ है, 9 ऑब्जर्वेशन का 11 दिया है। कितना दिया है, 11 दिया है। ऑब्जर्वेशन है कौन कौन सी, यहाँ पे दिया हुआ है 7 है, 12 है, 9 है, 14 है, 21 है, 21 है, 3 है, 8 है और 15 भी है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9वीं ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 9वीं ऑब्जर्वेशन को आप x मान लोगे। ठीक है, अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 9 लिख लिया। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे ज़्यादा जगह नहीं, इस वजह से इधर कर रहा हूँ। 9 जाके 11 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 99।
इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, मैं खटाक से कर दे रहा हूँ। चलिए अच्छा सही कर लेते हैं, क्या ही मतलब है। देखिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा गंदा करूँगा तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। 12 और 8 मिलकर कितना हो गया बेटा? 20। 21 और 9 मिलकर कितना हो गया? 30। 20 और 30 मिलकर 50 हो गया, ठीक है। ख़त्म। इतने का क्या आ गया? 50 आ गया। और देखिए क्या हो सकता है, 7 और 3 मिलकर क्या हो गया बेटा? 10। यानी 50 में 10 जोड़ दिए, कितना हो गया? 60 हो गया। और क्या बचा? 14 में 15 जोड़िए, कितना आ गया? कितना आ गया? 14 में 15 जोड़ा, कितना आ गया बेटा? 14 में जब आपने 15 जोड़ा तो 29 हो गया। यानी 60 में 29 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 89 आएगा ना। समझ गए ना बेटा? कितना आएगा? 89 प्लस एक्स। 89 इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 99 माइनस 89 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यानी जो 90 नंबर का वेरिएट होगा या जो 90 नंबर की गिनती होगी वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 13। इफ वन गर्ल लिव्स द मीन बिकम्स 12 होल 15 बाय 16 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द गर्ल? बहुत आसान है, देख लीजिए ये भी सोल्यूशन। मीन इज इक्वल टू क्या होगा? मीन इज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए मीन क्या दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है 13 बच्चों का, तो मीन दिया हुआ है 33 सम ऑफ, एक मिनट, मीन 33 नहीं दिया है, मीन जो है 13 दिया है, 33 स्टूडेंट हैं। सम ऑफ 33 स्टूडेंट्स एज, 33 बच्चों की एज का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में वो चीज़ रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया कितना है? 33 दिया है। 33 जाके 13 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा ज़रा देखिए, ठीक है 429 आ जाएगा। तो सम ऑफ 33 स्टूडेंट्स एज क्या हो जाएगा? 33 जाके 13 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आया? 429। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अब इन 33 बच्चों में से एक लड़की छोड़ के चली गई क्लास को, तो अब इनका जो नया मीन हो गया वो कितना हो गया? 12 होल 15 बाय 6 ईयर्स। ठीक है, अब इसका सिनेरियो देखिए। नया मीन कितना है ज़रा देखिए, 12 होल 15 बाय 16। 12 होल 15 बाय 16 इज इक्वल टू, अब क्या होगा? सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स एज होगा, ठीक है, क्योंकि एक लड़की जा चुकी है। सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स एज, 32 बच्चों की एज का जो सम होगा अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे? एक लड़की तो जा चुकी है, वो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 को जाके आप क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 192। 192 में आप क्या जोड़ेंगे? 15 को जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा? 207। कितना आया? 207 अपॉन में 16। 32 जाके क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स एज।
ठीक है बेटा, 16 1 जा 16 2 जा, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 414। सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स एज। अच्छा, 33 बच्चों के स्टूडेंट का जो एज का सम है वो 429 आ रहा है, और 32 स्टूडेंट्स की एज का जो सम है वो 414 आ रहा है। यानी 33 बच्चों से 32 बच्चे हुए कब थे, जब एक लड़की छोड़ के गई है। यानी अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल दें तो हमें उसी बच्ची का, उसी लड़की का एज पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द एज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 429 माइनस 414, माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लीजिए बेटा। देखिए बी पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट, ओके, द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड एज 18.2। 40 बच्चों का मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स 18.2 दिया है आपको। लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29। कह रहा है बाद में ये पता लगा कि एक बच्चे का या एक बच्ची का 29 नंबर को हमने 21 मिसरीड कर लिया, यानी उस बच्ची का नंबर कम हो गया। कितने से कम हो गया, कितने से कम हो गया, 8 से कम हो गया। 29 और 21 का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो जो 8 नंबर है वो अभी भी कहीं ना कहीं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में लैग कर रहा है। तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में पहले उस 8 को जोड़ेंगे, उसके बाद उसको 40 से डिवाइड कर लेंगे, आपको नया मीन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया होगा, मैं जान रहा हूँ, करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन, देखिए क्या लिखूंगा मैं, पहले तो वही बेसिक फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो मीन कितना दिया है 40 बच्चों का, 18.2। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जाहिर सी बात है 40 ही रहेंगे स्टूडेंट। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स मार्क्स, 40 बच्चों के मार्क्स का सम, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स मार्क्स। 40 जाके 18.2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 728 मिलेगा। कितना मिलेगा, 728। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स, क्या आ गया, क्या आ गया, 728। 18.2 में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 728 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बाद में ये पता लगा कि किसी बच्ची का नंबर 21 था, सॉरी किसी बच्ची का नंबर 29 था, उसको 21 पढ़ लिया गया। जब जाहिर सी बात है 21 पढ़ लिया गया तो बेचारी का 8 नंबर का नुकसान हो गया। तो जो 8 नंबर का नुकसान हुआ है वो इसमें हमें शो नहीं हो रहा है, तो इसमें हम पहले 8 जोड़ देंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कैसे आएगा ज़रा देखिए, करेक्ट मीन हमें पता चलेगा कि जब हम सम ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यानी 29 माइनस 21 को जोड़ देंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 40 बच्चे तो अभी भी हैं, 40 लिख देंगे। ठीक है, निकाल लो अब तो आ जाएगा। ये कितना है आपका, सम ऑफ 40 स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पे देखिए
728 दिया है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा अपॉन में 40। आंसर कितना आ गया देखिए 734 अपॉन में 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे ना कि कर दूं? नहीं कर रहे तो देखो 2 से रिड्यूस करो, 20 बार में जाएगा, कितना जाएगा ये 3 बार में गया 6, 1 और 3, 13, 6 बार में गया 1 और 7, 1 और 4 7 बार में गया। आंसर कितना आया 367 अपॉन में 20। ठीक है स्टूडेंट, कितना आया 367 अपॉन में 20। ओके, समझ में आया बेटा अच्छे से? चलिए आ गया ना, देख लो अच्छे से अगर नहीं आया तो। चलिए 367 को जब आप 20 से डिवाइड तो कर लोगे ना, नहीं कर पा रहे तो मैं कर दे रहा हूँ, देखो नीचे देख लो यहाँ पे 1 बार में का कितना जाएगा 20, 8 बार में क्या कितना जाएगा 160 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 बार में जाएगा कितना जाएगा 60, 1 लगाएंगे 10 होगा ना, ये माइनस करेंगे 10 आएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे 5 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 18.35 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक में इसको अप्रॉक्सीमेट करके 18.4 कह दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप 18.35 भी लिखते हो तो। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट मीन होगा, यहाँ पे भी करेक्ट मीन, चलो अच्छा लिख ही देता हूँ करेक्ट मीन। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? देख सकते हैं आप स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।